एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। गाइस, आई होप आप सब सेफ हैं अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। प्लीज़ मास्क पहनिए, घर पे रहिए एंड अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है आपकी लाइफ शादी के बाद। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक मैरिड नहीं हैं, या आप मैरिड भी हैं, तो आप कन्फर्मेशन के लिए अगर ये रीडिंग देखना चाहें तो बिल्कुल एब्सोल्युटली देख सकते हैं। सो दिस इज योर लाइफ आफ्टर मैरिज। कैसी रहेगी आपकी लाइफ शादी के बाद, क्या चेंजेस आएंगे, कैसे आपके पार्टनर आपको ट्रीट करेंगे, जो भी मतलब आप इन्फॉर्मेशन शादी के बाद जानना चाहते हैं वो सब इसमें होगी। और मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रेडी किए हैं। क्रिस्टल्स दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर उनको ऐसी रीडिंग्स देखने की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर इंग्लिश में रीडिंग्स देखने का शौक है तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जनरल रीडिंग है गाइज, सो अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है इनिशियली ही जब रीडिंग शुरू करते हैं और आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, तो आप हमेशा दूसरा पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके पाइल्स। पाइल नंबर 1 पे है सेलेनाइट पाम स्टोन। ओके, पाइल नंबर 2 पे है क्लियर क्वार्ट्ज। एंड पाइल नंबर 3 पे है सेलेनाइट एंजल। ओके, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, वीडियो पॉज करिए और देखिए कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और फिर हम शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। ये जो ऊपर सेक्शन है टैरो का, ये है आपकी लाइफ अभी, मतलब शादी से पहले की लाइफ। हो सकता है ये अभी ना हो, बट शादी से पहले की लाइफ। ओके, कोई इंपॉर्टेंट फेज हो सकता है। आपकी जनरल फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं शादी से पहले। जो शादी के बाद का टैरो है वो एक बार जब मैं ये सारी गाइडेंस कंप्लीट कर लूँगी टैरो से, फिर मैं उनको इसके ऊपर रख दूंगी देखने के लिए कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सब देखेंगे कौन से मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी मैरिज, और अगर कुछ गुड न्यूज़, कुछ बिग चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टैरो से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो क्लियरली एंजाइटी इज एन इशू। यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं शादी से पहले। आप कि लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको कहीं ना कहीं दबा रही हैं। ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर किसी ने डाली भी नहीं है, आप जनरली लाइफ में स्ट्रेस लेते हो। ठीक है, आप जनरली नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस लेते हो। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कहते हैं ना, खुद करनी है चीज़ें सारी, किसी को देनी नहीं है। अगर घर के काम है तो खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि या तो किसी के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी नहीं है, किसी पे बर्डन नहीं डालना है, बोझ नहीं डालना है, या फिर आपको लगता है कि आप उनको बेटर कर पाओगे। तो अपने ऊपर खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना, ये नॉर्मल, आपके ऊपर लोग, घर के लोग प्रेशर डाल सकते हैं, काम पे लोग प्रेशर डाल सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लाइफ जैसे कहते हैं ना, एक तरीके का स्टैंड स्टिल बोलते हैं ना, एक जगह कभी रुक जाती है, वैसे फेजेस में फील होता है कि लाइफ मेरी आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। स्पेशली आपके फाइनेंसेस के साथ, पैसे को लेके कोई भी प्लान बनाते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कुछ भी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ शादी से पहले
बहुत ज़्यादा स्लो है। जो आपकी ग्रोथ है फाइनेंशियल, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। आप प्लान कर रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, पाइल नंबर 1। ठीक है, शादी से पहले अगर आपने कुछ सोचा है काम में करने के लिए, वो प्रोग्रेस हो रही है। कंफ्यूज्ड, ठीक है, हो सकता है कई बार 2 लोग हो लाइफ में, यानी कि 2 आपको प्रपोजल्स दिखाए जाते हैं, दिखाए जाएंगे आगे जाके, और आप कंफ्यूज हो गए आपको करना क्या है। पहली बात तो कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि करूं या नहीं करूं। आपको अपने आंसर्स पता होते हैं। ये जनरल लाइफ में भी कंफ्यूजन होना थॉट्स में ना, मतलब क्या सही है क्या गलत, कौन सा आइडिया काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, नॉर्मल लाइक एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहना, एक क्लियर कम्युनिकेशन ना होना लाइफ में, कि मतलब कहते हैं ना 2 चीज़ों के बीच में आप तोल नहीं पाते कौन सी ज़्यादा चीज़ मेरे लिए सही है कौन सी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दिल में आपको पता होता है कि क्या सही है, लेकिन आप वो रिस्क लेने से डरते हो, वो डिसीजन बनाने से डरते हो, तो डिनाइल में रहते हो। भाई जब तक डिसीजन नहीं लिया है तब तक तो सेफ है ना, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद पता नहीं क्या होगा। सो बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कई बार करना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना लेना। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट से बचना है। कहीं रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं गया, कहीं बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, तो इमोशंस में बहुत ज़्यादा फ्लूडिटी रहती है। कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, कभी बिल्कुल कुछ फील ही नहीं होता है। एक दिन एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, एक दिन ठीक है। कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं, है इतनी सी, लेकिन क्योंकि अब दिमाग ऐसे प्रोसेस हो गया है कि वो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी दिख रही हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पहले भी अगर आपकी शादी हुई है तो वो काम ना की हो, सक्सेसफुल ना रही हो, विक्ट्री आपको उसमें ना मिली हो, और उसी वजह से आपके दिमाग में, या आपका कोई कमिटमेंट है या आपकी इंगेजमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका टूटा आपकी शादी होने से पहले, जिसकी वजह से आप सेफ प्ले कर रहे हो, सेफ प्ले कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि मून कार्ड है तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, इल्यूजन, शादी एक इल्यूजन, मतलब जैसी शादी सोची थी वैसे नहीं हो रही है, जैसा लड़का चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, या अगर शादी पहले हो चुकी है तो वो वैसी नहीं हुई जैसे सोची थी, वैसे टर्न आउट नहीं हुई जैसे सोची थी। जो कमिटमेंट, जो रिलेशनशिप था, जो लड़का था या लड़की थी, वो वैसे नहीं निकले जैसे हमने सोचे थे। उस चीज़ का ना एक बैगेज आप साथ में लेके चल रहे हो, उस चीज़ का बैगेज आप एक साथ में लेके चल रहे हो कि कुछ पास्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ है आपकी शादी होने से पहले, जिसका बोझा साथ में चल रहा है, जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया है कि क्या मेरे किस्म का इंसान मुझे मिलेगा, क्या ऐसा इंसान है जो मुझे चाहिए। सो क्लियरली ये आपकी शादी से पहले की एनर्जी है। ये अभी हो सकती है, अगर आप ऐसा कुछ आगे जाके एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये शादी से पहले है। ठीक है, शादी के बाद की जो गाइडेंस है वो मैं अब आपको बताती हूँ कैसे लाइफ आपकी चेंज हो रही है। ओके, मून कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, द डेविल कार्ड, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इस ऑर्डर में आई थी ये, वैसे मैं जैसे भी लगा दूं बात एक ही है, बट मुझे ऑर्डर याद था ये कैसे फ्लिप आउट करे थे। सो ये अब आपकी लाइफ है शादी के बाद, और बहुत हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए। लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे शादी से पहले आपकी लाइफ चल रही थी। चीज़ें कहते हैं ना, फायर आ रही है लाइफ में, फायर, लाफ्टर, एंटरटेनमेंट आ रहा है लाइफ में। शादी से पहले की लाइफ मुझे थोड़ी बोरिंग लग रही है क्योंकि बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, और ध्यान अपनी एनर्जी निकालने में, बोर होने में, लाइफ उसी रूटीन उसी सर्कल में चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन लाइफ के बाद, शादी के बाद एंटरटेनमेंट है, ज़्यादा हंसोगे, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना इंजॉय करने लग जाओगे बहुत ज़्यादा। लाइफ अच्छा चेंज ले रही है, बहुत 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 अच्छा चेंज ले रही है। जैसे जो चीज़ें पहले नहीं एक्सपीरियंस की थी वो आप शादी के बाद डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे, और आप बोलोगे वो तो सभी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अच्छी और बड़े चेंजेस की बात कर रही हूँ, बहुत 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 बड़ी चीज़ें की, मतलब लग्जरी, ठीक है, अमीरी की कहते हैं ना, मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स,
घर में सारे अप्लायंसेस होना, ऐसी गाड़ी होना, बड़ा घर होना, मतलब ऐसी टैंजिबल ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, मटीरियलिस्टिक लग्जरी ब्रांड्स हो सकते हैं। तो ऐसी लाइफ जो है आपकी चेंज हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताऊंगी, आपके पार्टनर को हो सकता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी चीज़ की एडिक्शन हो, तो वो एक चीज़ आपके पार्टनर में शायद आपको मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आप शादी के बाद दोनों कुछ चीज़ें एक साथ में करते हो, अगर दोनों ही ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कुछ करते हैं, तो दोनों को एक एडिक्शन लग सकती है। लेकिन लाइफ नॉर्मली बड़ी एडिक्टिव हो जाएगी, जैसे आपको आदत हो जाएगी अच्छी चीज़ों में रहने की। ओके, रूटीन का ध्यान रखना है। शादी के बाद दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने रूटीन का, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, तो प्लीज़ वो रखना है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली, और विद वॉन्ड्स मैं कहूँगी बहुत पैशन रहेगा। शादी के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी। जैसे कहते हैं ना, जैसा ऐसा सोचा था, एक दिमाग में एक इमेज बनाई थी शादी कैसे होनी चाहिए, एक नई इंस्पिरेशन लाइफ में आना, न्यू एम्बिशंस बनना लाइफ के बाद, मतलब शादी के बाद ना आपके जो क्रिएटिविटी लेवल है वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे आपकी सेक्स लाइफ शादी के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा इंटीमेट और हाँ बस काफ़ी पैशनेट लग रही है। ओके, सो काफ़ी पैशन आप इंजॉय करेंगे शादी के बाद। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें जल्दी आगे बढ़ेंगी, जो पहले रुक रुक के चलती थी ना, लाइफ आगे बढ़ेगी, थोड़ा जल्दी बढ़ेगी। ओके, मतलब डिसीजंस जल्दी ले पाओगे, चेंजेस लाइफ में आपके जल्दी आएंगे। ये जो शादी आपकी होगी आपकी लाइफ में जल्दी चेंजेस लाने लग जाएगी। विद द मून कार्ड, अगर एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन इशू है, तो मैं आपको बोलूँगी हो सकता है वो शादी के बाद भी कंटिन्यू हो, और ये आपके कंट्रोल में है। आप मेडिकेशन, थेरेपी जो आप लेना चाहें, जिससे आपको हेल्प मिलती है, आप उससे ये ले सकते हैं। और मतलब क्योंकि मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगी कि लाइफ जो है बिल्कुल ही मतलब सब कुछ ही मतलब बदल जाएगा। अगर आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का इशू है तो हो सकता है ये आपका शादी के बाद भी रहे। ओके, लेकिन जैसा आपको आपकी इंट्यूशन आपको कहती थी ना जब आप इस इंसान से शादी करोगे कि ये ऐसी लाइफ मुझे देगा, वो लाइफ मुझे होते हुए नजर आ रही है। आपको डर भी रहेगा कहीं ना कहीं कि क्या मैं ये करूं, क्यों? क्योंकि वो आपको शादी से पहले डर है। लेकिन और हो सकता है कभी कभी आप अपने मन में ये डर रखते हो, फियर की आई होप मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही चले, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, नजर ना लग जाए। जो दिमाग में जितना ज्यादा सोचोगे इन चीजों के बारे में, आपकी प्रॉब्लम आपको उतनी ही बड़ी नजर आएगी, जबकि होगी नहीं। कभी भी कोई भी इशू आए ना लाइफ में, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, कभी भी आपको बस ये याद रखना है कि वो उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। द सन कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी। मैंने जैसे कि कहा है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बेटर होगी, आप एक बहुत अच्छे स्टेटस वाली लाइफ जियोगे, अच्छे घर में जाओगे जहाँ पे पैसा है, या घर की मतलब अगर आप फीमेल हैं तो अच्छे घर में जाओगे, या अगर आप दोनों भी मिलके मुझे लगता है बहुत अच्छा घर बनाओगे अगर आप अलग भी रहते हैं। और मतलब दोनों का लक एक दूसरे के लिए काम करेगा। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी जो आपने शायद पहले एक्सपीरियंस ना करी हो। कहते हैं ना लाइफ के बाद वो दोनों पार्टनर्स का लक एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर बदलता है, चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छे चेंजेस हैं। जो आप एक अच्छी लाइफ शादी के बाद चाहते हो, बस ये मान के चलो वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो कोई खुली आंख से देखा हुआ सपना नहीं है। और खुली आंख से देखे हुए सपने तो और अच्छे होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए हम उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, कि आप देखो, फेक इट टिल यू मेक इट। इमेजिन करो वो लाइफ आपके पास ऑलरेडी है, तो आप वो लाइफ बनाओगे, तो आप वो लाइफ डेफिनेटली बनाओगे। ये सोचने से अच्छा कि वो लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए प्रे करें, उसको इमेजिन करें, उसको देखें कि हाँ मेरी ऐसी लाइफ होगी, क्योंकि आपकी लाइफ शादी के बाद ऐसी होने वाली है। बच्चे दिख रहे हैं डेफिनेटली 1 से 3 तक, क्योंकि मुझे यहाँ 1 से 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि हाँ हो सकता है एक ही हो। 1 to 3 इज़ द स्केल। अगर आपको ज़्यादा बच्चे पसंद है बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना शादी में पैशन बहुत है, बहुत 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 पैशन है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, एक दूसरे से वो बातें बोल पाना। अगर आपको ये शादी रिस्की भी लगे, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर ये डर से भी शादी करोगे ना कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ये सोच के चलिए सब अच्छा होगा। ओके,
मिल्क एंड हनी, लाइफ के बहुत छोटे मोमेंट्स एंजॉय करना सीखोगे शादी के बाद। कहते हैं ना, अभी जैसे शादी से पहले लाइफ है या होगी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंसान घिरा रहता है पूरे टाइम की एक दिन की एक कप चाय नहीं एंजॉय कर पाता, एक कप चाय नहीं इंसान ठीक से पी पाता, उसको एंजॉय नहीं कर पाता। वैसे ही कुछ मोमेंट्स मिल्क एंड हनी कार्ड से हमें पता चलते हैं कि जैसे अपना नाश्ता आप एंजॉय कर रहे हो, साथ में बैठ के पूरी फैमिली खा रही है, और अच्छा नाश्ता मतलब भाई फॉरेन से फ्रूट्स आ रहे हैं, वैसे भी हो सकता है। मतलब तरह तरह के पकवान खाना और उनको एंजॉय करना। बारिश हो रही है तो आप और आपके पार्टनर्स बारिश में मजे कर रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, तो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स। लग्जरी तो है ही बड़े बड़े फॉरेन हॉलिडे पर, मैं कह रही हूँ बारिश में पकोड़े खाने जैसी छोटी छोटे हैप्पी मोमेंट्स आप इंजॉय करेंगे शादी के बाद। उनको और इम्पोर्टेंस भी देंगे, उनका मतलब जानेंगे कि हाँ मैंने कितना कुछ मिस किया है शादी से पहले, जो अब मैं देख पा रहा हूँ, एंजॉय कर पा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो आपको रास्ता लंबा नजर आता है ना खुशी का, आपको फाइनली समझ में आएगा वो लंबा क्यों होता है। कई बार चीजें बहुत दूर दिखती हैं और चलते रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके वो चीजें मिलती हैं, लाइफ बढ़ेगी आगे। गोइंग फॉरवर्ड इज मतलब लाइफ सिर्फ आगे की डायरेक्शन में ही जा रही है, ना दाएं मुड़ रही है ना बाएं मुड़ रही है, ठीक है। तो अगेन सन है यहाँ पे, तो मैं कहूंगी कि आपके सपने, आपके एम्बिशंस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ सब आगे बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं शादी के बाद। आप खुद बहुत एक्टिव हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, शादी से पहले आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डाली गई हैं, आपको वो करना पड़ रहा है, आप बस वो कर रहे हो, ठीक है ना। एक्शन कार्ड, घोड़े आपको ये दिख रहे हैं फुल अग्रेशन में दौड़ रहे हैं, आपके नेगेटिव पॉजिटिव को आप बैलेंस कर पा रहे हो। मेरे लिए फिर से ये कहीं तरह के एक चैरियट कार्ड भी है टैरो का, क्योंकि 2 हॉर्सेस हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो एक सही बैलेंस अपने नेगेटिव और पॉजिटिव का, और डिप्लोमेसी दोनों तरफ के बना के रखने वाले चीजें करना दोनों तरफ से। लेकिन अग्रेशन, आपकी लाइफ में चेंजेस मैंने पहले ही कहा है बहुत फास्ट आएंगे, और उसके लिए ना आप एक्टिव हो जाओगे, लाइफ आपकी ना एक्शन भरी हो जाएगी। आप देखोगे कि अब आप चीजें मजबूरी में या थक हार के नहीं कर रहे हो, आप में एनर्जी आएगी कि मशीन बन जाओगे एक तरीके से। जो आपको लाइफ में चाहिए शादी के बाद उन पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि अंदर से ज्यादा खुश हो, ठीक है। अपने गोल्स की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्शंस और ज्यादा अग्रेसिव एक्शंस। मैनिफेस्टेशन, दिस इज द लाइफ दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। आपको ऐसी ही लाइफ चाहिए, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, आपके डिवाइन पावर, आपके भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, वो कह रहे हैं ऐसी लाइफ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपकी ऐसी लाइफ होगी। मैनिफेस्टेशन पे हमेशा भरोसा रखिए। देखिए, मैं कह रही हूं उसको विजुअलाइज करिए, ये आपकी लाइफ है। सॉरी, इसको विजुअलाइज करिए, ये आपकी लाइफ है। मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है, और आपकी मैनिफेस्टेशंस तो पूरी होंगी ही। ये कार्ड आया है मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है, इंट्यूशन पावर अच्छी है, उस पर भरोसा रखिए। अगर फियर को मैनिफेस्ट करेंगे तो फियर ही मिलेगा, इनसिक्योरिटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो इनसिक्योरिटी ही आएगी। हमें यहाँ पे अपनी हैप्पी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करना है, और वो हमें मिल रहा है। यहाँ पे लॉस का कार्ड है, यहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं, बहुत छोटे मोटे, पर इतने बड़े नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल रही हूँ, और ये मैं आपको कोई बेटर फील कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। छोटे मोटे लॉसेस होंगे, कुछ कभी कभी हिट करेंगे, लेकिन वहीं पे यही शायद छोटे मोटे लॉस, छोटी लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, बहस आपको शायद फील कराएंगी कि ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, इसको उतनी पावर मत दीजिए, इतनी वाइब्रेशन मत दीजिएगा। बहुत आसानी से इन डिफिकल्टी से आप आगे आ सकते हो, क्योंकि हमारे पास है जुपिटर अबंडेंस का कार्ड। बड़ी चीजें हो रही हैं, लाइफ शादी के बाद बड़ी हो रही है। जुपिटर मतलब एक्सपेंशन, ग्रोथ, बड़े स्केल पे कुछ करना। तो आपकी लाइफ मुझे क्लियरली जैसी, क्योंकि शादी से पहले दिख रही है और मैरिज के बाद है, ये एक बड़ी लाइफ का चेंज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। और ये आपकी जो लाइफ है ना, ये सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास और बहुत लोग को अफेक्ट कर सकता है। सो ये आपके ऊपर है कि आप इस अबंडेंस को कितना ज्यादा कैसे ट्रीट करते हो, कैसे इसको एक्सेप्ट करते हो, कैसे चेंज करते हो लाइफ अपनी, क्योंकि और लोग भी इस पर डिपेंडेंट होंगे।
आपके पार्टनर, आपके इन लॉज, आपके खुद के घर वाले, आपके बच्चे, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करना बिग स्केल पे जो आपने नहीं करी थी। ये मैंने लास्ट तक संभाल के रखा है, ये जुपिटर का कार्ड। लास्ट रीडिंग इसकी मैं कर रही हूँ बिकॉज जुपिटर मीन्स अबंडेंस, छप्पड़ फाड़ के गिरना जो बोलते हैं। ओके, लेकिन आपको इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है, इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी। कई बार जब भगवान हमें बहुत ज़्यादा भी दे देता है ना, तब भी हम घबरा जाते हैं कि इतना अच्छा क्यों हो रहा है हमारे साथ। इसकी रिस्पेक्ट करिए कि आपने पास्ट में इतना हार्डवर्क किया है, आपके कर्म इतने अच्छे रहे हैं, आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, अपनी लाइफ को पीछे रख के आप बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। आपको शायद पास्ट में अपने रिजल्ट्स इतने जल्दी नहीं मिले, पर शादी के बाद इतना कुछ मिल रहा है, इसकी रिस्पेक्ट करिएगा, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को। कुछ भी करेंगे ना वो बड़े स्केल में होगा। फॉरेन ट्रैवल, ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है जुपिटर का। मुझे लगता है आपका जुपिटर बहुत आपका साथ देगा शादी के बाद। फॉरेन ट्रैवल करोगे, आपका काम भी, अगर आप कुछ बिजनेस या कुछ भी काम कर रहे हो उसकी वजह से फॉरेन ट्रैवल करोगे, एक तरह का एक्सपेंशन अब्रॉड फॉरेन लेवल पे होता हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों के साथ काम करना जो आपके कल्चर को बिलोंग नहीं करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर, अलग कंट्रीज, अलग नेशनैलिटी के लोगों के साथ फॉरेन से रिलेटेड काम जुपिटर करवाता है। सो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जुपिटर का मतलब है देना। जुपिटर देर से देगा अगर, क्योंकि सैटर्न का भी यही थोड़ा चक्कर है कि जुपिटर जब देता है तो बहुत 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 ज़्यादा देता है, बस आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। शायद इसलिए आपके लिए एक्शन का कार्ड आया कि आप खुद अपने लिए ना बहुत कुछ जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। ऑलराइट, एक मैं आपको बोलूँगी कि आप सवाल सोचें मन में और उसका मैं आंसर आपको एंजल आंसर्स के कार्ड से बताती हूँ। तो कुछ भी 30 सेकंड्स लीजिए, कोई क्वेश्चन सोचिए और फिर हम आपका जवाब देखते हैं। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आंसर है यहाँ पे एंजल्स का। रिकंसिडर, कुछ अगर चल रहा है दिमाग में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको इस वक्त रिकंसिडर करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना, वो एक तरह की कंफ्यूजन है आपको कि मैं ये करूँ या ना करूँ। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप रिकंसिडर कर सकते हैं, दोबारा सोच सकते हैं इस चीज़ को, रीइवैल्यूएट करें। किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, किसी भी प्रपोजल को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करना, उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फीडबैक लेना किसी से भी। जो ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, उससे मैं ही रिलेट कर पा रही हूँ। देखिए इन्होंने भी यहाँ पे स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, ये लिटरली स्वॉर्ड एनर्जी है। अगर अभी अच्छा टाइम नहीं आ रहा है, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। ओके, थोड़ा अपने आप को, खुद को भी, ये नहीं कि सामने वाले को ही मतलब इवैल्यूएट करना है, खुद को भी। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं ऐसी ये चेंज के लिए? तो पूरी सिचुएशन को, प्रपोजल को, आपका रिलेशनशिप को बिल्कुल सही ढंग से रीइवैल्यूएट करें, रिकंसिडर करें और फिर आगे बढ़े अपनी शादी के लिए। मंथ्स देखते हैं क्या हो सकते हैं आपके, किस मंथ में आपकी शादी हो सकती है, पक्की हो सकती है। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज सेंड मी मंथ्स फॉर द मैरिज। ओके, नवंबर, सितंबर, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके बर्थडेज भी हो सकते हैं। अगस्त, एंड एक और निकालते हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं। ओके, जनवरी, ज़रूरी नहीं है अभी इसी साल हो, अगर इसी साल हो रही है अभी अगले 10 दिनों में तो कंग्रेचुलेशंस, लेकिन अगला जनवरी भी हो सकता है, उसके अगला जनवरी भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम नहीं देख रही हूँ शादी का कि कब आपकी शादी होगी। कुछ हैप्पी न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की, पॉजिटिव नेगेटिव, देखते हैं क्या है आपके लिए। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, हाउ विल देयर लाइफ बी, व्हाट न्यूज़ कैन दे एक्सपेक्ट आफ्टर देयर मैरिज। एक और निकालते हैं। ओके,
चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ डेफिनेटली। मैंने कहा ना कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं, तो एक के बाद ऐसी चीजें होना जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे शादी के बाद। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, ये लॉस के कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कि कुछ फ्रेंड्स से आप अलग हो जाएं शादी के बाद, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। कुछ डिफरेंसेस किसी के साथ भी, आप किस तरह की फैमिली में भी जाते हैं, वहाँ पे कितनी आप बना के रखते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, अगेन छोटा लॉस हो सकता है, मुझे सिजर्स इतना बड़ा कार्ड नहीं लगता है। इन सम अफेयर, इट डजंट से बड़ा अफेयर, बिग अफेयर। थिंक हाँ एक और है यहाँ पे, समवन इज लीविंग योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। शादी से पहले कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, ओके ये शादी के बाद का है। कोई आपकी लाइफ से, कुछ लोग देखे जाएंगे, सारे हम लोगों को अपने साथ शादी में कभी कहते हैं ना अपनी मैरिड लाइफ में साथ लेके नहीं जाते हैं, तो समवन इज लीविंग योर लाइफ। कुछ लोग डेफिनेटली आपकी लाइफ से अलग होंगे आपकी शादी के बाद। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, रिकंसिडर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सोच समझ के, इवेल्युएट करके आपको अपना डिसीजन लेना है, ओके आपको अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि हर गुड लुकिंग लड़का या लड़की आपके बेस्ट पार्टनर नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा रिच लोग आपके बेस्ट पार्टनर नहीं हो सकते। तो हर एक चीज़ आप सोच के करिए आपको कैसा पार्टनर चाहिए। टेम्पटेशन के पीछे नहीं जाना है कि अभी ये गिफ्ट देखने में बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर बाद में क्या निकलेगा फिर वो आपकी चॉइस हो जाएगी, वो आपकी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा बहुत रीवैल्यूएट करके सोच समझ के अपनी शादी प्लान करें जिसके साथ करनी है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी लाइफ शादी के बाद। अगर रेजोनेट करे, अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है, प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप, लाइक, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिनके काम ये आ सकती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम और मेरे इंग्लिश चैनल, अगर इंग्लिश में रीडिंग देखना पसंद है तो ये दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, घर पे रहना है, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। सो ये जो टैरो है ये है आपकी लाइफ शादी से पहले, ये अभी हो सकती है या बिल्कुल शादी से पहले की आपकी एनर्जी जो भी है, कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइफ का आपका जर्नी या बेसिक बिफोर मैरिज लाइफ, ठीक है। एंड ये है लाइफ के आफ्टर मैरिज के कार्ड, शादी के बाद कैसे आपकी लाइफ होगी। तो एक बार जब हम ये सारी एनर्जी देख लेंगे, ये भी लाइफ के आफ्टर के गाइडेंस हैं। वंस वी फिनिश दिस टैरो फिर मैं इनके ऊपर ये वाले कार्ड्स लगा दूंगी शादी के बाद के, और कुछ चेंजेस देखेंगे जो कुछ न्यूज़ टी लीफ टैरो से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मैरिज के बाद मिले, कौन से मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है वो भी देखेंगे हम टी लीफ से। स्टार्ट करते हैं अभी या आपकी लाइफ शादी से पहले। क्लियरली अगर आप में से कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली आप उनसे आगे बढ़े हो। आप किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करती है ना, आप उससे आगे निकल जाते हो, और ऐसी बहुत चीज़ों को आप छोड़ोगे पीछे, ओके। क्योंकि आप अपनी लाइफ एक बहुत सही तरीके से प्लान कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, बहुत फोकस्ड हो, एक एक डिटेल कहते हैं ना इमेजिन कर रखी है कि मुझे ये करना है, मेरे करियर को लेके ये करना है, और कैसे लाइफ होनी चाहिए शादी के बाद, ये सब आपने सोच रखा है, ओके। तो आपके दिमाग में आपकी शादी की पिक्चर बहुत 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 क्लियर है। हाई प्रीस्टेस मतलब बहुत हाई इंट्यूशन है आपकी, आपको आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग है, गट फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है। किसी भी इंसान के बारे में कोई आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता देती है कि क्या ये इंसान आपको कितना अपना सच बता रहा है, कितना झूठ बता रहा है, ओके क्या इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, क्या नहीं छुपा रहा है। तो अगर आप अभी भी अपनी इंट्यूशन नहीं यूज कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी आप करो, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग है। ब्लैक एंड वाइट मतलब एक किसी चीज को आप एब्सोल्युटली कर सकते हो, ऑल राइट। एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ आपको चाहिए। आप, मुझे लगता है अकेले
आप में से बहुत लोग हो सकता है फुली सेटिस्फाइड अकेले ना फील करते हो, अकेलापन थोड़ा हो लाइफ में, मतलब कहते हैं ना कुछ चीज़ों की कमी हो, लेकिन मेजॉरिटी आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अकेले बहुत खुश भी होंगे। आप अपने लिए वो सब कुछ करते हो, आप एक शादी में खुश रहना चाहते हो, तो अभी शादी से पहले की भी आप वो सारी चीज़ें करते हो, वो सब कुछ एक तरीके से होगा आपके पास जो कहीं ना कहीं आप अकेले बहुत खुशी देती है। इसलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप बड़ी चीज़ें कर सको, बड़े चेंजेस देख सको, मतलब लाइफ में कुछ और अच्छे चेंजेस आए। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं से भी। बहुत लोग के लिए मुझे लग रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। एक बार किसी चीज़ से आगे बढ़ गए हैं ना, एक बार आगे की लाइफ प्लान कर ली है, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको पीछे छोड़ दिया आपने पीछे छोड़ दिया। ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी जॉब, कुछ भी काम जहां पे आप इमोशनली खुश नहीं हो, चाहे जितनी मर्जी तनख्वाह हो, चाहे सामने वाला कितना अमीर हो, कुछ भी रिलेशनशिप में भी, मतलब वो बहुत बड़े घर की बेटी बेटा हो सकते हैं, उसके पास ये गाड़ी है, सब कुछ, अगर अच्छा दिल नहीं है, आपको इमोशनली खुश नहीं रख पा रहे हैं, आपको लगता है नहीं यहाँ मैं खुश, यहाँ पे मुझे सुकून नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने कहा है ना कि आप अपनी गट फीलिंग और अपनी प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं अपनी शादी की तरफ। आपने बहुत सोच समझ के अपनी कहते ना किसी की ना सुनना, अपनी मर्जी से शादी करना, अपनी इंट्यूशन को पूरी फुल इंपॉर्टेंस देना। आपने किसी से राय नहीं लेनी है शादी करने से पहले, आप किसी से पूछोगे नहीं, जो आपको ठीक लगेगा, जो आपकी इंट्यूशन थर्ड आई आपको बोलेगी ना ये इंसान तुम्हारे लिए सही है, आप उससे शादी करोगे। और बहुत सोच समझ के अच्छी एक बहुत टाइम से सोची हुई शादी। ये ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि ये अचानक से ऐसी लाइफ में आपके आ गया, नहीं, आपको हमेशा से पता है, क्लियर हो अपने दिमाग में किसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और बिना सोचे समझे नहीं करोगे, सब कुछ पता करके, सब कुछ देख के, आपको सब पता है। ओके, उसके बारे में कहते हैं ना पूरा बैकग्राउंड चेक, चाहे ये लव मैरिज भी क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान के बारे में सब कुछ पता होना, सब कुछ पता होना। और आपकी खुशी बहुत मैटर करती है, आपको आपका खुद का खुश होना उस रिलेशनशिप में सबको मैटर करना चाहिए। बहुत लोग दूसरों के लिए शादी करते हैं और फिर उस शादी में दूसरे को ही खुश करते हैं। नहीं, आपके लिए लग रहा है मुझे कि आप पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हो, जो गया वो गया। और अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो आप करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यस, क्लियरली जो इमोशंस आप सर्व नहीं करते लाइफ में, उनको पीछे छोड़ दो। ये है आपकी एनर्जी आपकी शादी से पहले, पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स शादी के बाद के, कैसे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, विक्ट्री, ओ वाओ, मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं शादी के बाद के भी। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि फुल पावर रहना एक शादी में, एक रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आप कहते हैं ना आपके पास अपनी पावर भी है, आप उस पावर में हमेशा रहोगे भी, सामने वाला आपकी इज्जत कर रहा है, और आप फुल ऑफ इमोशन से, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स था, यानी कि इमोशनली किसी चीज़ से दूर हटना, और फिर क्वीन ऑफ कप्स, एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ पे आप रानी हैं, कहते हैं ना दिल से उस रिलेशनशिप में है, वो सारी चीज़ें कर पा रही हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो शादी के बाद एक इंसान चाहता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी, बच्चे, एक अच्छी फैमिली मुझे आपके लिए दिख रही है, लोगों के लिए करना, मतलब एक बहुत लविंग एटमॉस्फेयर, वेरी लविंग एटमॉस्फेयर। आप उनमें से भी हो सकते हैं। एक बार आपको अगर किसी से प्यार हो जाता है, अब आप इस शादी में रहेंगे ना, आपका पूरा फोकस रहेगा इस शादी पे, डेफिनेटली रहेगा। आप सब कुछ, अब आपको जो चाहिए आपको वो मिल गया ना, तो आप वो सब कुछ करोगे अपने आसपास सब लोगों को खुश रखने के लिए। मतलब ये क्वीन ऑफ कप सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, आप एक बहुत ही कहते हैं ना सेल्फलेस मदर, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने वाले अपने आसपास के लोगों को आप वैसे हो सकते हो। ओके, पेट्स हो सकते हैं आपके पास शादी के बाद, अगर आपको पेट्स रखने हैं तो डेफिनेटली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपकी शादी किसी छोटे यंग इंसान से हो, और अगर नहीं तो उनका एटीट्यूड, उनका नेचर काफ़ी यंग एंड यूथफुल हो सकता है, ठीक है, दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग मुझे लगते हैं वो होंगे, और बहुत करिज्मेटिक, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत करिज्मेटिक इंसान वो हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आगे फ्यूचर को बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी लाइफ पहले शादी से पहले आपके करियर स्लो चल रहा था ना, ये
एक तरह का नया मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शायद उसी इंसान से शादी नहीं होगी जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम रहे हैं या दूर हटे हैं। ये कोई नया इंसान लगता है जो बहुत अच्छे घर का, फाइनेंशियली काफ़ी वेल टू डू, ओके, एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होगी। मैजिशियन कार्ड है, यानी कि इस शादी में आप जो जो चाहते हो आपको वो सब कुछ मिलेगा। आप दोनों के पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। पैसा, मतलब नाम, पीस, अबंडेंस, ग्लोरी, विक्ट्री, ब्यूटी उस शादी की सब होगी उस शादी में। ये जैसा पार्टनर आपने मैनिफेस्ट या जैसी मैरिड लाइफ आपने मैनिफेस्ट की है पाइल नंबर 2, वो आपको मिल रही है आपकी शादी के बाद, वैसे शादी आपको मिल रही है। मुझे लगता है आपकी शादी भी, अगर आप एक ड्रीम वेडिंग चाहते हो ना कि मैं ये, मुझे पता है अभी हालात ऐसे हैं कोई ड्रीम वेडिंग सोच नहीं सकता, लेकिन अगर वो ड्रीम वेडिंग भी अगर नहीं हो पाई, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ उसके बाद वर्थ इट होगी, आपकी उसकी लाइफ बहुत 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 अच्छी होगी। सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे आपके पास होता हुआ, मतलब, और ये होता रहेगा, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, लाइफ लॉन्ग। मैजिशियन, चैरियट, मतलब ये लाइफ लॉन्ग परमानेंट फैक्टर्स हैं आपकी शादी के, कि आप दोनों मिलके अपने सपने पूरे कर पाएंगे। चैरियट कार्ड अगेन विक्ट्री कार्ड है, आपका लिया हुआ डिसीजन इस शादी को लेके सक्सेसफुल ही रहेगा। आप वैसे भी प्लान करके ही शादी कर रहे हो, सोच समझ के शादी कर रहे हो, तो डेफिनेटली विक्ट्री है। एक बहुत सोचा समझा सुलझा आपने, कहते हैं ना, डिसीजन लिया है, और आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव्स एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। दोनों, मतलब कहते हैं ना, बैलेंस करके, एक शादी को बैलेंस करके आगे बढ़ना। ओके, कंफ्यूजन नहीं है कि एक इंसान ने राइट जाना है, एक इंसान ने लेफ्ट जाना है, नहीं, दोनों को पता है, दोनों रुक के सोच समझ के हमेशा डिसीजन साथ में लेंगे, अपने नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के। हाँ, तुम बताओ तुमको क्या ठीक लगता है, फिर मैं बताता हूँ मुझे क्या ठीक लगते हैं, डिस्कशन करके, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर का स्टार्टअप हो, खुद का बिजनेस हो, लेकिन विक्ट्री, जीत, सफलता, शादी की सफलता वो होते हुए नजर आ रही है। मिलके हार्ड वर्क करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। आप दोनों मिलके ये शादी में हार्ड वर्क करेंगे। एक अच्छा कोलैबोरेशन दो लोगों का, अगर आप दोनों काम भी हो सकता है साथ में करना चाहे तो कर सकते हैं, आप उनका बिजनेस ज्वाइन कर सकती हैं, या शादी के बाद आप दोनों सोचते हो कि हमें मिलके कुछ काम साथ में शुरू करना चाहिए, डेफिनेटली ये हो सकता है, डेफिनेटली ये हो सकता है। बहुत लोगों का सपोर्ट भी रहेगा हमेशा। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए इज लाइक साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, पेपर साइन करना शादी के, लिटरली। तो ये वैसे भी हो सकता है, मतलब कि अगर मैंने कहा ना, अगर आपको ड्रीम वेडिंग वो 3 दिन 4 दिन की शादी नहीं मिलती है कोर्ट मैरिज करके, लेकिन आगे की जो लाइफ है वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत 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 सक्सेसफुल है। ओके, सो ट्रांजिट्स, सब कुछ तो आप प्लान करेंगे, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना मौसम प्लान करके नहीं आता है। कई बार जो हमें वेदर डिपार्टमेंट बताता है वो सारी चीज़ें वैसे नहीं होती है। जैसे आपका पार्टनर तो आप सोच समझ के शादी कर रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार, कुछ फैक्टर्स, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप घर पे होते हैं, कुछ मेहमान आपके घर में अचानक से आ जाते हैं या बस आ जाते हैं, वो आपके घर आके 1-2 दिन रहते हैं। कभी वो आपके बेडरूम में एंटर कर रहे हैं, कभी वो आपके लिविंग रूम में घूम रहे हैं, कभी आपके किचन में कुछ कर रहे हैं। अब ये फैक्टर्स आपको या तो बड़ी खुशी देते हैं, या तो आपको लगता है हमारी पर्सनल लाइफ नहीं रही, ये आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे घर के साथ क्या कर रहे हैं। सो ट्रांजिट्स, क्लाइमेट इज ऑल अबाउट कि कुछ ऐसे लोग या ऐसे रिश्ते बनना शादी के बाद, या ऐसे चेंजेस आना जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन आप उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, आप उनको कैसे ले रहे हो, उनको कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो कोई भी अनवांटेड चीज, अनवांटेड रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा ना, शादी के बाद अब आप उनके रिश्तेदार तो चूज नहीं कर सकते ना, तो ये लोग हैं अब आपकी लाइफ का हिस्सा। तो आप इनके साथ डील कैसे करते हो, चाहे अच्छे, क्या आपको उनके साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हो, उनके साथ मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये चीज चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ खाली एग्जाम्पल था, बट शादी के बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे।
इस मौसम का ख्याल आपको कैसे रखना है वो आपके हाथ में है। बारिश होगी ही होगी, ये मान के चलिए, वो आपके हाथ में नहीं है, पर उस बारिश में आपको भीगना है या छाता लेके अपने आप को बचाना है, वो आपके हाथ में है। मतलब बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, गॉडेस ऑफ द मून एंड हाई प्रीस्टेस पहले भी आया है। आपकी इंट्यूशन शादी के बाद भी आपकी हेल्प हमेशा करेगी, मैं कहती हूँ और बढ़ जाएगी रादर। आपको पता है कौन आपके लिए अच्छा है, कौन सी रिलेशनशिप, कौन से रिश्तेदार, कौन सी चीज़ें हम दोनों के लिए अच्छी है, कौन से हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार आप बहुत सारे डिसीजन ऐसे लोगे ना कि आप करना भी चाहते हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि नहीं ये मत करो, ये शायद उन्हें अपसेट कर देगा। आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और रोज एक ही रास्ता लेते हैं, एक दिन वो फीलिंग आती है नहीं यार आज ये रास्ता नहीं लेना चाहिए, दूसरे रास्ते से जाते हैं, और फिर आपको पता है कई बार करिश्मे हो जाते हैं, है ना। तो आपकी इंट्यूशन शादी के बाद भी मुझे लगता है आपका बहुत 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 साथ देगी, रादर हो सकता है और एक्टिवेट हो जाए आपके पार्टनर के आने से। ऑप्टिमिज्म, पैसा, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, विशेस कमिंग ट्रू। अच्छा सोच रहे हैं इसलिए अच्छा आ रहा है, मतलब आपकी ऐसी कोई विश नहीं होगी। अबंडेंस, हर तरीके से अबंडेंस है, आपकी सोच और पॉजिटिव हो जाएगी। आप ऑलरेडी पॉजिटिव इंसान हो, सोचे समझे सुलझे, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं नहीं हूँ लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक बहुत हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हूँ। तो अच्छा सोचते हैं, अच्छा होता है, अच्छा मिलता है। तो शादी के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी सोच में भी आ रहे हैं। प्योरिटी, अगेन समझना कि जो लोग, और ये बाउंड्री से भी एक्चुअली मिलता है ये कार्ड, कि जो लोग ट्रांजिट से भी इनफैक्ट, कि जो लोग आपकी लाइफ में जिनका पर्पस नहीं है, ये पुराने दोस्त हो सकते हैं, पुराने काम, नौकरी, रिश्तेदार, कुछ भी, एक्स लवर्स, कोई भी, उनको तो आप ऐसे पीछे छोड़ दोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, वो अपना बैगेज साथ लेके चलते हैं, पिछली लाइफ का भूल नहीं पाते हैं, दिमाग में वो जख्म रहते हैं, वो एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं। आप उनमें से हो, बहुत ही स्ट्रांग हो कि आप ना अच्छी चीजें देख रहे हो शादी के बाद, सिर्फ अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आप इतने ज्यादा हील हो ऑलरेडी शादी में जाते टाइम भी कि आप कोई भी पुराना एनर्जी अपने साथ लेके आगे नहीं जाओगे। बिल्कुल कहते हैं ना प्योर, जब कोई चीज बस जन्म लेती है उससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं होता ना। अभी तो उसमें कुछ मिलावट भी नहीं हुई है, अभी तो कुछ डाला भी नहीं गया, अभी तो उस चीज ने कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया, तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में है ना। तो वैसे ही जब आप इस शादी में जाओगे ना, आपकी शादी होगी, लाइफ बिल्कुल उस प्योरेस्ट फॉर्म से शुरू हो रही है। आप ऐसे बिहेव करोगे, आप ऐसे हो जाओगे शादी के बाद जैसे अभी ये नया जन्म हुआ है और ये बिल्कुल न्यू मी हूँ, नई मैं हूँ, नया मैं हूँ। मतलब लाइफ अब यहीं से शुरू हो रही है, पिछला क्या हुआ, कहाँ गया, कुछ नहीं मैटर करता, कुछ मैटर नहीं करता। बाउंड्रीज क्लियरली आपको सिर्फ लोगों से नहीं कि कौन आपकी फैमिली में, कौन आपकी शादी में, आपको किससे कितना मिलना है, किन दोस्तों से कितना मिलना है, कौन कितनी इज्जत देता है, किसको कितनी इज्जत देनी है, कितनी किससे लेनी है, ये सारी बातें। तो डेफिनेटली आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, तो आपको पता ही है क्लियरली। ये बाउंड्रीज तो आप पहले से भी बनाते थे और बना लोगे शादी के बाद। सबसे अच्छी बात यह है, इवन अपने पार्टनर से एक अपनी रिस्पेक्ट की बाउंड्री, देखो ये चीज़ मुझे करना पसंद नहीं है, ये मत करना, ऐसे बात करना या सुनना मुझे पसंद नहीं है, उस लिहाज से बात मत करना। हेल्दी बाउंड्रीज, जिससे सिर्फ रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, जिससे सिर्फ लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है, कलेश थोड़े कम होते हैं। बाउंड्रीज बनाओगे आप शादी के बाद, और बहुत क्लियर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई आपकी पर्सनल स्पेस, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी घर में, कहते हैं ना कोई भी इंसान हो, वो आपकी पर्सनल स्पेस के साथ नहीं खेल सकते, कितना भी कोशिश कर ले आप। वो उनको परमिशन ही नहीं दोगे कि भाई तुम कोई भी होगे, मेरे से ऐसे बात नहीं करनी है। जब मैं कहूँ ना मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, चाहे दोस्त हो, उनके दोस्त हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो। और ये हेल्दी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप डोमिनेट करोगे और बिल्कुल उनको बोल दोगे कि एंटरटेन नहीं करना, बदतमीजी नहीं। एक हेल्दी बाउंड्री, बस पता है कितना किसी को लाइफ में लेना है, कितना नहीं लेना। ओके,
पेशेंस। एक तो पहले अपनी हेल्थ का, स्पा, सैलॉन, अपनी ब्यूटी का, ये सब आराम मुझे लगता है शादी के बाद आप हमेशा करेंगे, आप हमेशा करेंगे। हर चीज़ होने में टाइम लगती है। अपने पार्टनर को भी अपने से मिलने का, घुलने का टाइम दीजिए, ठीक है। अपने आप आपके लिए चीज़ें होंगी। आपको ना कभी भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, कभी भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ अपने आप ही खुद चेंज होगी। आपको कुछ भी मतलब आप देखोगे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ईगो को साइड में रखना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप पुराने लोगों को पीछे छोड़ रहे हो। कुछ ऐसे लोगों को एंटरटेन, ऐसे रिश्तों को, ऐसे फैक्टर्स को एंटरटेन करोगे जो शायद हमेशा प्लीजिंग नहीं रहेंगे। वहां पे अपने ईगो को सबसे पीछे रखिएगा। जितने प्यार से चीज़ें होने देंगे ना, जितने प्यार से किसी को ये बाउंड्री बनाएंगे, जितने प्यार से अपने रिश्ते बना के रखेंगे, उतनी ही आराम से चीज़ें होंगी। ईगो को आने नहीं देना है, कुछ भी तरह का कुछ रूडनेस ये नहीं आने देना है। हर सिचुएशन में पहले सांस लेनी है और ये सोचना है कि इसको मैं आराम से प्यार से कैसे हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और ये चीज़ आपको बहुत 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 हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए देखते हैं किन महीनों में आपकी शादी हो सकती है, या आपके पार्टनर का बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, आपका कुछ भी। फाइल नंबर 2 एंजल्स, व्हेन कैन दे गेट मैरिड? अप्रैल। व्हेन कैन फाइल नंबर 2 गेट मैरिड? अगस्त, मार्च। ओ 5 निकल गए हैं यहाँ पे। सो अगस्त, मार्च, फरवरी, जून एंड अप्रैल। ये सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं। आपका रोका हो रहा है, आपका रिश्ता पक्का हुआ है, आपकी शादी हो रही है, आपके पार्टनर का बर्थडे है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, अप्रैल, जून, फरवरी, मार्च, अगस्त। एंड क्या कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ गाइडेंस है, वो टी लीफ से देखते हैं एंजल्स। फॉर पाइल नंबर 2, what changes, what news is coming for them post their marriage, life going to be post marriage. Number 2 my angels. Okay, so ट्राइम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। तो आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ये मैंने पहले ही कहा है कि आप हमेशा कोई भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में अफेक्ट नहीं करने देंगे। तो आप हमें भी किसी भी डिफिकल्टी से हमेशा बाहर आ सकते हैं। जैसे ये वाला कार्ड मैंने कहा है ना, कोई दिक्कत करे आपको पता है उसको कैसे हैंडल करना है। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। तो मैंने कहा है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अब सर्व नहीं करती है अपने पास्ट की, और 8 ऑफ कप्स भी आया था। आप कोई भी अपना पुराना रिश्ता साथ नहीं ले जाएंगे। अलग हो रहे हैं बिल्कुल, मेंटली भी, फिजिकली तो हो गए हैं, मेंटली भी। अगर पुराना कोई काम छोड़ना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े, क्यों? क्योंकि अब आगे और अच्छा हो रहा है, तो वो भी आप छोड़ दोगे। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, ये आपकी सास हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी न्यू बॉस, कोई रिश्तेदार फैमिली में, ये इनका कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट कोई ओल्डर वुमन। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। वो आप करोगे ही, जहां बोलने की जरूरत है आप वहां जरूर बोलोगे, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी खुद से कि सोच समझ के बोलें। जहां बोलने की जरूरत हो, पाइल नंबर 2, वहां जरूर बोलें। हमेशा कभी भी अपने कंफर्ट को, अपने आप को, मैंने कहा ना, वो बाउंड्री जो बना के रखोगे ना, उसको इतना भी अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर नहीं कभी भी उसको लेके जाना है। शार्क, टेक केयर ऑफ देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ख्याल रखना है, ख्याल रखना है। ये जो सारी मटेरियल वेल्थ आ रही है, तो एक बात क्लियर है कि मटेरियल वेल्थ होगी, लेकिन टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस। अलर्ट रहना है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओल्डर वुमेन भी हो सकती है जिनकी वजह से कुछ मटेरियल वेल्थ का इशू हो, लेकिन ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल, ये सारी दिक्कतों से आप, क्योंकि ये लास्ट कार्ड भी था, तो इन सारी प्रॉब्लम से मुझे लग रहा है कि आप बाहर आ जाओगे। ऐसे कोई स्ट्रेस इशू मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे, अगर आपने एंजॉय की है,
प्लीज़ बिग थम्स अप, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अपना फीडबैक। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ऑल राइट, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। ये जो ऊपर का डेक है ये है आपकी एनर्जी शादी से पहले की, अभी है, होने वाली है, शादी से पहले का माहौल होगा, कैसी लाइफ होगी वो हम देखेंगे। और ये है आपकी गाइडेंस आफ्टर मैरिज। और उसके बाद जब एक बार हम ये करंट एनर्जी देख लेंगे फिर मैं ये दूसरे टैरो इनके ऊपर लगा दूंगी देखने के लिए कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। डिस्क्लेमर दे रही हूँ पाइल नंबर 3 स्पेशली आपकी रीडिंग में। मैं कभी डिस्क्लेमर्स नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो मैं सीन या जो मैं कंडीशंस यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी पे बताऊंगी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा है, क्योंकि 3-4 इंटरप्रिटेशंस है मेरे पास इन कार्ड्स के लिए, बहुत क्लियर मैसेज 3-4 आ रहे हैं, मैं वो सारे बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इनमें से अगर एक भी आपका आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है या लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि हाँ कुछ क्लोज है ऐसे होने के, तो प्लीज़ आप या तो ये रीडिंग देखिए, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप दूसरा पाइल कोई चूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे नंबर 1, एक तो या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट में है और अलग हुए हैं, ठीक है। जैसे ऑलरेडी शादी हो चुकी है और घर का माहौल खराब हुआ है, पहली बात तो वो बहुत किसी को अकेले रहने की आदत है और वो बहुत सोच समझ के शादी कर रहा है, रुक रुक के अटक के, जैसे ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। और वो शादी एक तरीके से आपके ऊपर बर्डन हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिली है। ओके, आप नहीं, 2 लोग उस शादी को बैलेंस कर पाए, तो शादी का एक तरीके से प्रेशर है। कुछ लोगों पे ये भी है कि शादी का प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि शायद आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई, आपका काम एक तरीके से आपको रोक रहा है अभी शादी करने के लिए। लोग आपको बोल रहे हैं कि सही टाइम है भाई, कर लो, और लेकिन आपको लगता है कि शादी आपके लिए स्ट्रेस होगी। तो आपके मन में यही है कि कोई ऐसा पार्टनर मिले जो शादी के बाद आपको वो करने दे जो आप करना चाहते हैं, इक्वल ट्रीट करें। ओके, थर्ड, ये किसी के घर में पेरेंट्स अलग हुए हैं। ओके, पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, पेरेंट्स अलग हुए हैं, घर में डिवोर्स हुआ है, उसकी वजह से भी दिमाग में मतलब कहीं ना कहीं एक सोच अटकी हुई है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शायद लोग एक दूसरे को इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं। शादी के बाद खुद की पावर चली जाती है, कोई इंसान अपने आप को खो देता है, तो ये एक सीन हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, ये डिवोर्स खुद का भी हो सकता है, सेपरेट हुए हैं, कोई रिलेशनशिप घिस घिस के आगे बढ़ा है और उसके बाद में वो सिर्फ इसी के पीछे ख़त्म हुआ है। ये कुछ लोग की शादी मैंने कहा है देर से भी हो सकती है, देर से आराम से होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई या नौकरी, रिसर्च, किसी को जानना पहचानना, किसी को जानने की कोशिश करना बहुत लंबे टाइम तक, ये नहीं उसके बारे में जानते रहना, सोचते रहना। क्यों? क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस है कि क्या ये इंसान वैसा ही निकलेगा जैसे हम सोच रहे हैं। ओके, सो वैसा ये पेरेंट्स का डिवोर्स, लाइक आई हैव सेड, तो ये 2-3 कंडीशंस बहुत क्लियर हैं कि ये आप में से काफ़ी लोग खुद मैरिड भी, जैसा मैंने कहा, हो सकते हो, और एक शादी ऑलरेडी आपके सेपरेशन हो चुका है, शादी स्ट्रेसफुल रही है क्योंकि सामने वाले ने आपको जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया, एज एन इक्वल ट्रीट नहीं किया है। ओके, सो ये कुछ 3-4 कंडीशंस हैं यहाँ पे। किसी को जानने पहचानने में दिक्कत हुई है पास्ट में, उसकी वजह से लाइफ अटक सी गई है, शादी को लेके एक परसेप्शन बन गया है कि ये सिर्फ स्ट्रेस होगा, और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि शादी के बाद की आपकी एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट कार्ड। ओके, अब जिन लोग की शादी ऑलरेडी हो चुकी है या जो दोबारा शादी, मुझे लगता है बहुत लोग तो दोबारा शादी, जो ये पहले देख रहे हैं एक्चुअली, शायद वो दोबारा शादी नहीं करना चाहते हैं,
तो वो सिंगल रहना चाहते हैं क्योंकि वो सिंगल अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपनी खुशी, अपनी लाइफ पूरी तरह से जीना, वो करना जो हमें पसंद है। और क्योंकि उनके लिए ना, उन्होंने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, मतलब काफ़ी मेरे ख्याल से अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप में टाइम डाला है, एफर्ट्स डाले हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको उस रिलेशनशिप में क्योंकि कंप्लीट फील नहीं हुआ तो वो गिव अप कर रहे हैं। अपने चारों तरफ जैसे एक वॉल खड़ी कर लिए कि नहीं भाई, मुझे अपनी लाइफ में अब और कुछ नहीं चाहिए। ओके, मुझे अपनी लाइफ अकेले ही निकालनी है, मैं खुद में ही कंप्लीट हूं, आत्मनिर्भर, बिल्कुल पूरी तरह। ठीक है। और जैसे यही चीज ना कुछ लोगों को बहुत अलर्ट भी बना देती है, जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। जैसे आप तलवार लेके खड़े रहते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि अब किसी ने मुझसे पंगा लिया ना तो सीन खत्म। मतलब आपको किसी ने इतना कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, चालाक, स्मार्ट बना दिया है कि अब जैसे कोई मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे देखो कि यस, मतलब एक इमेच्योर एनर्जी से एक मेच्योर एनर्जी में आना, अपने आप को डिफेंड, अपने आप को बचाने के लिए। ऑल राइट। एंड जजमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट फ्री सोल फील करना, आज़ाद फील करना, दुनिया को या अपनी ही धुन पे नाचना, मतलब किसी और की धुन पे नहीं नाचना है, अपनी धुन पे नाचना है, लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है, जो करना है खुद करना है। मतलब अपने आप को आपने आज़ाद कर दिया है कि दुनिया क्या सोचती है, कौन क्या करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन करता है। सो एक रियलाइजेशन हुई है कि नहीं, मैं अब और किसी के इशारों पे नहीं ऐसा कुछ करने वाली है, करने वाला, मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगता है। सो आप देख सकते हैं ये कैसे फ्री में अपना म्यूज़िक, अपना खुद का वो बैंड बजाते जा रही है, उस पर खुद नाच रही हैं और आजू बाजू कोई नहीं है उनके, अपने आप में ही खुश रहना। ओके। एंड बहुत लोगों के लिए यही वो चाहते हैं शादी के बाद कि अपनी फुल पावर में रहें, अपनी फुल पावर में ही रहें। वो नहीं चाहते कि उनकी भागदौड़, उनका जो डिपेंडेंसी है शादी का, खुशी का, वो किसी और पे हो। सो बहुत ज़्यादा सिंगल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेट हुए हैं और सिर्फ कंफर्म करने के लिए ये देख रहे हैं कि क्या हमारी शादी होगी, या अगर होती है तो बाद में क्या होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सिंगल लाइफ कहीं ना कहीं जीना चाहते हैं। ओके। और अगर आप दोबारा शादी करते भी हैं तो मुझे लगता है एक उस पॉइंट पे आके शादी करेंगे जहाँ पे आप खुद में बहुत खुश हैं। आप समझ गए हैं कि प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होता, खुद की खुशी मैटर करती है सबसे पहले, और आप स्मार्ट हो जाओगे अपना पार्टनर चूज करने के लिए अगर आप करते हो तो। मतलब कहते हैं ना, फिर जो करोगे ना कैलकुलेशन से करोगे, फिर आप जो करोगे कैलकुलेशन से करोगे। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना आपको कैसा पार्टनर चाहिए या कैसा इंसान चाहिए, फिर आप बहुत जल्दी शादी कर सकते हो। फिर आप जल्दी शादी कर सकते हो उस पॉइंट पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स के पॉइंट पे आके कि बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं और नहीं करने का मन है, अपनी दीवार इतनी ऊंची खड़ी कर दी है कि कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब करते हैं ऑल्सो, अब ना आप अगर किसी से आपकी शादी होती है, अगर आपकी नहीं हुई और शादी होती है, तो मुझे लगता है एक बहुत मेच्योर इंसान से होगी। एक एज में बड़े हो सकते हैं या आपसे तो डेफिनेटली बड़े होंगे ही, लेकिन यस 35 प्लस टाइप मुझे लगता है उनसे शादी हो सकती है आपको, जहाँ पे खुद की खुशी बहुत मैटर करेगी, क्योंकि ऐसा इंसान ही आपको खुश रख पाएगा शादी के बाद। आप फील फ्री फील कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आप ऐसे हो जाओगे शादी के बाद कि नहीं मुझे नहीं शादी करनी है, मुझे सिर्फ जानवरों का ख्याल रखना है। सो यहाँ पे शादी से ज्यादा ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है खुद के साथ, कहते हैं ना खुद के साथ शादी करने की, कि मतलब नहीं, मैं जैसे हूँ बहुत खुश हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। ओके। किंडर्ड रिलेशनशिप, पार्टनरशिप यहाँ रिवर्स में आया है। क्लियरली ये होता है जब आपके रिश्ते टूट रहे हों, आजू बाजू लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में, दोस्तियां टूट रही हैं। ओके। बहुत लोग अलग हो रहे हैं, जो अब लाइफ में जिनकी ज़रूरत नहीं है वो जा रहे हैं, पीस नहीं बन रही है उन लोगों के साथ चाहते हुए भी।
ठीक है, नहीं कुछ ठीक हो पा रहा है। सो किंडर मतलब रिवर्स में क्लियरली वही मैसेज देता है कि नहीं, मतलब कोई पार्टनरशिप टूट रही है दो लोगों के बीच में। ये आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप जैसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गाइडेंस के मैसेज ऐसे आए हैं जिनसे मुझे कुछ ऐसा ही हिंट आ रहा है कि कुछ फिजिकली कोई लव्ड वन आपसे दूर जा रहा है, जिससे आपने प्यार किया, जिसके साथ आप रहे, और एक टोटल ब्रेकअप हो रहा है। एक टोटल ब्रेकअप सा हो रहा है, जैसे आपकी शादी में अगर सब कुछ खत्म होने के बाद अपनी फैमिली से भी दूरी, फ्रेंड्स से भी दूरी, एक इमोशनल टाइम चल रहा है। ओके, सो हाँ, कुछ ऐसा हैवी एक्शन है। एक्शन कार्ड मैंने इसलिए बोला है कि आपको यूनिवर्स, मुझे लगता है कि आप एक बार जब इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे ना, ये सेपरेशन जो हो जाएगा, या अगर आप अकेले रहने की एक बार ठान लोगे ना, आप अपने ऊपर बहुत काम करोगे। आप अपने लिए वो सब कुछ करोगे जो आप खुद को खुद के लिए करना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, सब कुछ खुद के लिए करना, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी शादी होती भी है ना, वो आपकी इसी डर से हो रही है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको वैसा पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर आप शादी करते हो ना, तो आप ऐसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो सेल्फिश है, जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके साथ आपको हमेशा एक डर रहेगा। गुस्से वाला हो सकता है, बहुत ज्यादा कायदे कानून वाला हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे डर के साथ शादी कर रहे हो, तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 3। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन, जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, अपने डर को हवा मत दीजिए। जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, प्लीज वैसे पार्टनर के लिए प्रे करिए, उनको विजुअलाइज करिए, वैसी लाइफ उनके बारे में सोचिए। जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचिए, जो डर है उसके बारे में मत सोचिए। बट यह शादी के बाद एक्शन, अग्रेसिव एक्शंस लेना, ये नहीं कि हल्के फुल्के एक्शन लेना। लाइफ मतलब फुल फोर्स जीना, फुल फोर्स जीना। फर्टिलिटी, आप में से काफी लोग या शादी के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं अगर आप मैरिड हैं, जैसा मैंने कहा है। लेकिन कुछ आइडिया दिमाग में आ सकता है, कुछ लाइफ चेंज करने के आइडियाज दिमाग में आ सकते हैं कि लाइफ को बेटर कैसे किया जाए। ये फर्टिलिटी सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है। हो सकता है आप में से काफी लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर बने आफ्टर मैरिज, अगर आप सेपरेट हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब आगे उनका ध्यान रखना, उनका ही ध्यान रखना। डेफिनेटली शादी के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस में बहुत फर्क पड़ेगा। काफी चीजें शायद लॉस से गुजर सकती हैं। गुजरेंगी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं ये आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती। मैं हमेशा बोलूंगी कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो। कहते हैं ना, पर्सनल ब्लेसिंग, खुद का कुछ खो रहा है, टूट रहा है, वैसे अपने आप में खुश नहीं फील करना। तो वैसी एनर्जी भी क्वेश्चन करना यूनिवर्स को कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। सारी ये जो चीजें, हादसे जो लाइफ में हो रहे हैं, ये क्यों हुए, इन सवालों के जवाब ढूंढना कि मैंने ऐसा क्या किया था। अपने कर्मा को याद करना, और बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी, उनका जवाब ढूंढना। क्योंकि 8th हाउस मिस्ट्री का हाउस भी आया, ये मैंने शायद पहले डिस्कस नहीं किया। 8th हाउस एक बहुत अनकंफर्टेबल जगह होती है। जब आपका 8th हाउस एक्टिव होता है, या 8th हाउस में कुछ हो आप, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जहां पे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो चेंज हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल है। लाइफ बदल रही है, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से बदल रही है। तो कहते हैं ना, कुछ बीमारी हुई है, आपको पता है कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जो वो ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो उसकी काफी पेनफुल होती है। तो 8th हाउस बिल्कुल वैसा ही है, और हम वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। सो 8th हाउस वैसा ही है कि कुछ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन वो क्या चेंज होगा ये हमें नहीं पता है, और कैसे होगा ये भी हमें नहीं पता होता। तो लाइफ एक तरीके से मिस्ट्री हो जाती है। ओके, पाइल नंबर 3, मैं और ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी टू द पॉइंट। कुछ एग्जैजरेट करना या कुछ ज्यादा बोलना, डराने के लिए, बोलने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगी। देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स ये आपकी शादी हो सकती है, हो चुकी है, बट देखते हैं यहाँ पे पाइल नंबर 3 माय एंजल्स। ओके,
सितंबर, जनवरी, ये आपके पार्टनर, उनका बर्थ मंथ, दिसंबर, एक मंथ और लेते हैं, ओके, अक्टूबर और अप्रैल। 5 गिरे हैं तो मैंने 5 उठाई लिया यहाँ पे, अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, सितंबर, जनवरी। एंड शादी के बाद शायद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए थे, क्या होंगे, अगर होती है आगे तो आपकी लाइफ अगर ऐसी है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स एंजल माइकल प्लीज हेल्प टेल मी पाइल नंबर 3 चेंजेस। वो ये तो बहुत सारे गिर गए, बट अब जो गिरे हैं लाइन टाइम टू एक्ट। तो अगर आप एक अब्यूज्ड रिलेशनशिप में हैं, एक शादी जो काम नहीं कर रही है, टाइम आ गया है उसमें एक्शन लेने का। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। यस, ये मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले। अनसेटल्ड टाइम, यू नो, सेटल ना फील होना एक रिलेशनशिप में, एक शादी में, और अपने आगे फ्यूचर की सोचना कि करना क्या है। गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो अगर ये डिवोर्स है, अगर ये सेपरेशन है, तो ऑब्वियसली कायदा कानून, यू नो, लॉ की इन्वॉल्वमेंट होना इस रिलेशनशिप में। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। आपके सामने ये कार्ड्स गिरे हैं, मतलब सोचने की शक्ति पे ऐसा असर होगा कि कोई डिसीजन लेने में दिक्कत होना, और आपने मतलब कहते हैं ना किस्मत पे छोड़ दिया अपनी लाइफ के, भी ये जहां जाती है जाने दे, मेरे से खुद से तो मुझसे कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो हैवी एनर्जी, मैंने कहा है हैवी एनर्जी है। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, तो जो भी इन दी एंड होगा वो आपकी खुशी के लिए होगा और आपके अच्छे के लिए होगा। ये 2-3 कार्ड्स जो और गिरे थे। टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस बीच में आते रहें, तो टेम्पररी सिचुएशंस ऐसी होती रहेंगी। पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, हो सकता है आप में से कुछ लोग वापस पैचअप करेंगे, आपकी शादी वापस होगी, मतलब पैचअप हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो शायद शादी में स्ट्रेस था और आप उससे अलग हुए हैं, फाइनली वो जब स्ट्रेस खत्म हुआ तो फाइनली आप वापस आ गए हैं। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आज मतलब एक ही रिलेशनशिप में आप ही हस्बैंड है, आप ही वाइफ हैं, आज आप कमज़ोर है, कल आप स्ट्रांग है, तो लाइफ आपको अलग अलग चीज़ें करना बताएगी, प्ले करना दिखाएगी। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। सो इसके लिए खुश रहिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये खाली क्या गिफ्ट है, इसकी वैल्यू, इसके पैसे वाली वैल्यू पे नहीं, बट ये जो इंसान आपको दे रहा है वो भी मैटर करता है। सो एक्साइटमेंट है यहाँ पे। बट आई थिंक आपको काफ़ी एनर्जी, काफ़ी क्लियर मैसेजेस, स्पेशली जब ये कार्ड्स भी आपके सामने गिरे हैं कि डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, प्लान आपको आगे अपनी लाइफ करनी पड़ेगी, कुछ अनसेटल्ड टाइम्स जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत हो प्लीज़ लें, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। टेम्पररी सिचुएशन, लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग रोल प्ले करना लाइफ में। रिकंसिलिएशन, तो अगर ये सब सिचुएशन हुई है तो वापस हो सकता है आप आए, या हो सकता है कि आप वापस नहीं आना चाहते उस इंसान के साथ, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आई होप आप बहुत स्ट्रांग हैं, एंड आई होप आप को गाइडेंस मिली हो कुछ इस रीडिंग से। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि किसी जानने वाले को जो शायद इस एनर्जी से निकल रहे हैं उनको कोई ऐसी रीडिंग देखने की ज़रूरत है तो आप ये उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश में रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपने और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।